डेमोक्रेसी के एक देश में तानाशाही में परिवर्तन कैसे होता है, इसके प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी से तानाशाही का सफर मुख्य रूप से नेतृत्व का अधिकाराधिकरण, संविधान के लागू न होने, सामाजिक और आर्थिक संकट और लोगों की आत्मघाती में रुचि के कारण होता है। पहला कारण है नेतृत्व का अधिकाराधिकरण, जिसमें एक नेता या एक नेतृत्व दल अधिकार का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और सार्वजनिक आपातकाल के दौरान अपने अधिकारों को बढ़ाते हैं। यह अधिकाराधिकरण नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं का अनदेखा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी सत्ता अनियंत्रित होती है और नेता अपनी प्रियतम नीतियों को प्रभाव बांधता है। दूसरा कारण है संविधान के लागू न होने, जिसमें नए नेता संविधान को उल्लंघन करके अपने अधिकारों को बढ़ाते हैं। ऐसे मामलों में संवैधानिक संसद और न्यायिक संस्थाएं अपनी साख के प्रति अधिक सक्रिय होती हैं, लेकिन अगर उन्हें सहायता नहीं मिलती है तो नेताओं को स्वतंत्रता होती है अपनी इच्छानुसार शासन करने में। तीसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक संकट, जो लोगों को निराशा और असुरक्षित महसूस कराता है और उन्हें स्वार्थपर और आत्मघाती समाधानों की ओर मोड़ देता है। इस स्थिति में लोग नेताओं को अधिक सत्ता देने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वह लोकतंत्र के आंतरिक मूल्यों का उल्लंघन करे या निराशा की स्थिति में एक सुप्रसिद्ध नेता के साथ विश्वासघात करे। अब भारत में तानाशाही का प्रक्रिया कैसे हो सकता है, इसे समझने के लिए हम भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति को विचार करें। मध्य भाग में भारत में तानाशाही का संकेत कुछ चिंताजनक घटनाओं द्वारा प्रकट हो सकता है। यदि नेता या नेतृत्व दल संविधान के नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं या चुनावी प्रक्रिया में घोषित नथ चली जनता है। भारत का लोकतंत्र का बरियमा भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय तंत्र है, जिसकी विविधता, जटिलता और सहनशीलता से चरित्रित है। यहां कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भारतीय लोकतंत्र के बारे में विस्तार से जानें। संवैधानिक ढांचा। भारत ने 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान अपनाया, जिसमें शासन, मौलिक अधिकार और निर्देशिका सिद्धांतों का ढांचा निर्धारित है। यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। 2. संघीय संरचना। भारत एक संघीय शासन प्रणाली का पालन करता है, जहां सत्ता केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच विभाजित है। संविधान ने हर स्तर की सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों की तय की है, जिससे अधिकार का संतुलन होता है। 3. सार्वभौमिक पूर्ण वयस्क चुनाव। भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार सार्वभौमिक पूर्ण वयस्क चुनाव है। 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है, जो जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आतिथ्यता से निर्धारित नहीं होता। नियमित रूप से राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों मतदान का अधिकार है, जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति से। 4. बहुपार्टी प्रणाली। भारत में बहुपार्टी प्रणाली है, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं, हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दर्शाने वाले कई राजनीतिक पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी राज्यीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 5. स्वतंत्र न्यायपालिका। Subscribe the channel guys, please support us and subscribe the channel.